ये मन का विश्वास ही है कि इंसान ने जहाँ भी श्रद्धा और भक्ति से अपना सर झुकाया, वहीं आस्था का एक केंद्र स्थापित हुआ। ऐसा ही लोक आस्था और श्रद्धा का केंद्र डूंगरपुर सागवाड़ा राजमार्ग पर मोटर नदी के किनारे बसे वर्दा गांव में स्थित है, जहां राजस्थान सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष अपना शीश नवाने आते हैं। सागवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर श्री काली कल्याण धाम वागड़ भूमि का वो पवित्र धाम है, जहां इतिहास पुरुष कल्लाजी राठौड़ की शेषावतार के रूप में साधना और पूजा अर्चना की जाती है। करीब 350 साल पहले विक्रम संवत 1624 में जब अकबर की सेना ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था, तब कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा करते हुए हमले के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। कल्लाजी राठौड़ ऐतिहासिक पुरुष और विश्व के ऐसे इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। आदरणीय कर्नल टोड ने जो वीर विनोद नाम की पुस्तक लिखी है उसके अनुसार, और जो कथा है जयमल, फत्ता और कल्ला, जिन्होंने चित्तौड़ पे अकबर के सामने युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसी दौरान सवगढ़ जो डूंगरपुर जिले में है, जहां पर कृष्णा सती जिनके साथ कल्लाजी महाराज का विवाह होना था, वह विवाह की रस्म अधूरी छोड़कर चित्तौड़ पर युद्ध किया और चित्तौड़ पर वीरगति को प्राप्त होते हुए कल्लाजी महाराज की पत्नी कृष्णा जी, जो उस समय के दौरान जो प्रथा बनी हुई थी उसके अनुसार वह सशरीर उनको उनके साथ विदाई होना पड़ा। उदयपुर और डूंगरपुर में आज भी ये मान्यता है कि श्री कल्लाजी राठौड़ लोक देवता के रूप में आज भी अपने भक्तों और श्रद्धालुओं, सेवकों की बाधाएं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या दैविक रूप में हो, उनका हरण कर लोगों को सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्दा का ये केंद्र वागड़ क्षेत्र में लोक श्रद्धा के प्रमुख केंद्र के रूप में सामने है। कल्लाजी महाराज विशेष रूप से एक चमत्कारिक, एक शक्तिशाली देव के रूप में है। इनका नाम लेने से हमारा मन में शांति होती है, कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी लोक मान्यता है। मंदिर की स्थापना 5 फरवरी 1986 को पूरे विधि विधान से की गई। जिस जगह काली कल्याण धाम की स्थापना की गई, ये स्थान पहले एक वीरान पहाड़ी इलाका था। यहाँ बने एक कच्चे मकान में नाग देवता का वास था। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का अवतरण वासुकी नाग के रूप में हुआ। नाग के 5 मुंह कल्लाजी के शीश की रक्षा के लिए उस पर फन फैलाए हुए प्रतीत होते हैं। कल्लाजी महाराज का अवतरण जब हुआ सलूम्बर के पास रुंदला गांव में, तब उनकी किस आकृति की पूजा की जाए वो भक्तों के द्वारा प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना जब की तब कल्लाजी महाराज का जो है इस स्वरूप का दर्शन जो है हुआ था। वह स्वरूप चित्रांकन हुआ, इस स्वरूप को स्वप्न के द्वारा दर्शाया गया। कल्लाजी महाराज ने कई भक्तों को अपनी आकृति किस आकृति की पूजा हो, तब कल्लाजी महाराज ने कहा कि मैं शेष रूप में, नाग रूप में अवतरित हूँ, मैं वासुकी नाग रूप में अवतरी हूँ, और सर जो है उस पर नाग छाया बनकर, नाग रूप बनकर जो है 5 नाग के रूप में, शेषावतार के रूप में इनकी पूजा हम करते हैं। श्री काली कल्याण धाम के प्रमुख मंदिरों में कल्लाजी के आराध्य भगवान शिव, कल्लाजी के सामने उनकी इष्ट देवी काली माता, कल्लाजी के गुरु भैरव देव और इष्ट देव हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की सेना से युद्ध के लिए जाते समय काली माता ने कल्लाजी राठौड़ को आशीर्वाद दिया था। इसलिए कल्लाजी के नाम के साथ काली का नाम जुड़ा और इस धाम का नामकरण श्री काली कल्याण धाम किया गया। माँ काली का ये विग्रह सौम्य विग्रह है। मन को शांति प्रदान करने वाले इस विग्रह के बारे में मान्यता है कि विग्रह के सुबह, दोपहर और शाम के दर्शन करने पर माता के अलग अलग भाव अवतरित होते हैं।
धाम परिसर में स्थित बटुक भैरव जी के मंदिर में पुनर्निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए गए सहस्त्र चंडी यज्ञ में कई विदेशी अतिथियों ने आहुति दी थी। वागड़ क्षेत्र के श्री काली कल्याण धाम में क्या है पूजा का विधि विधान, बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर सागवाड़ा राजमार्ग पर स्थित वर्धा के काली कल्याण धाम में सुबह शाम की आरती के साथ ही रविवार को दोपहर की विशेष आरती का आयोजन होता है। प्रातःकाल 9 बजे आरती होती है और सभी मंदिरों की आरती होती है। जयाद्या शक्ति की आरती और कलाजी महाराज की आरती होती है। रुद्राभिषेक प्रतिदिन होता है और कलाजी महाराज की विशेष पूजा जो है रविवार के दिन की जाती है। साथ ही संध्या बत्ती की जो आरती होती है देवी की और कलाजी महाराज की आरती होती है। मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से धाम में स्थित हर देवी देवता की आरती श्रद्धा पूर्वक की जाती है। काली माता, भैरव जी का धूणा, हनुमान जी के बाद लोक देवता कल्ला जी। तो आइए श्री काली कल्याण धाम में हो रही आरती के आप भी दर्शन कीजिए। ओम जय
श्री काली कल्याण धाम वैसे तो हर दिन ही भक्तों और श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन कुछ विशेष दिनों और पर्वों पर ये धाम एक मेले का रूप ले लेता है। कौन कौन से वो पर्व और दिन हैं, इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। डूंगरपुर जिले के वर्धा गांव में स्थित श्री काली कल्याण धाम में सौम्य रूप में विराजित काली माता की विशेष पूजा अर्चना चैत्रीय और शारदीय दोनों नवरात्रों में 9 दिन तक की जाती है। इस दौरान शतचंडी यज्ञ के आयोजन किए जाते हैं। दोनों नवरात्रों की अष्टमी पर भक्तों की विशेष भीड़ माता के दर्शनों के लिए आती है। दोनों नवरात्रियों में यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। शतचंडी, महारुद्र, ऐसे शिव और शक्ति की आराधना होती है और शिव और शक्ति की आराधना से जो शक्ति इकट्ठी होती है वह जो है रविवार को कलाजी महाराज गद्दी में बैठकर सभी भक्तों को बांट देते हैं। नवरात्रों का समापन ज्वार विसर्जन और महाप्रसादी के आयोजनों के साथ किया जाता है। इन नवरात्रों के अलावा रामनवमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी तथा कल्लाजी का जन्मोत्सव पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन भी डूंगरपुर, उदयपुर सहित पड़ोसी राज्यों से काफी संख्या में कल्लाजी के भक्त और श्रद्धालु आकर अपने कष्टों की व्यथा लोक देवता के सामने पेश करते हैं।
कहा जाता है कि लोक देवता कल्ला जी अब तक अपने अनगिनत भक्तों को शारीरिक मानसिक व्याधियों के साथ ही नशे जैसी कुरीति से भी मुक्ति दिला चुके हैं। जन जन के आस्था के केंद्र ये बना हुआ है। अन्य प्रदेशों से सभी जातियों के, सभी समाजों के लोग दर्शन के लिए इस स्थान पर आते हैं। प्रत्येक रविवार को 1 बजे आरती होकर कलाजी महाराज की पूजा होती है और विशेष रूप से 2 बजे के समय गद्दी लगती है कलाजी महाराज की। भाव रूपी आशीर्वाद के रूप में यहाँ दर्शन मात्रे न फलम लभे, दर्शन करने से फल प्राप्त होता है। उसी आस्था से 1986 से लगाकर आज तक यहाँ दर्शन यात्री प्रत्येक जगह से, प्रत्येक राज्यों से यहाँ दर्शन यात्री आते हैं और मैं समझता हूँ उनका दुख दूर होता है, शांति मिलती है। विशेष अवसरों और रविवार के दिन दूर दूर से आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रांगण में ही यात्री विश्राम घर, भोजनशाला, प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एक गौशाला भी संचालित की जा रही है। इस परिसर में कलाजी महाराज गौरक्षक भी माने जाते हैं। कलाजी महाराज भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी स्थिति में जो है यहाँ मानव मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ आने वाले यात्री जो हैं, मनुष्य जो हैं, वहाँ ठहरने की जो है निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन की व्यवस्था, गौशाला और भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई भी यात्री दूर दराज से आता है तो जन सहयोग से, आने वाले भक्तों के भावों से यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। साथ ही 5 गायों की स्थापना करके हमने जो है गौशाला शुरू की थी। कलाजी महाराज का आशीर्वाद रहा और गौशाला जो है यहाँ बनाई गई है, जिसमें गायों का पालन भी हम करते हैं। अपनी व्याधियों के साथ पीड़ित तथा श्रद्धालु लोग धाम पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बाधाओं से मुक्ति पाकर यहीं भक्ति और शक्ति की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं।